और उत्तराखंड के रुद्रपुर में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने जा रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें, किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। बामुश्किल पुलिस ने किसानों पर काबू पाते हुए उन्हें अपने वाहन में डालकर नजरबंद कर दिया। इससे पहले भी इसी तरह का विरोध किसानों द्वारा देखने को मिला था, जब अजय भट्ट प्रदेश में पहुंचे थे। और एक बार फिर से उत्तराखंड के रुद्रपुर में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने सैकड़ों किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार तमाम मांगों को लेकर किसानों में अभी भी आक्रोश नजर आ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका विरोध करने पहुंचे किसान वहां पर हंगामा करते हुए नजर आए और इस बीच पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तमाम किसानों को, सैकड़ों किसानों को। बता दें, किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप कुमार कुमाऊं प्रभारी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कुछ अभी तक की वहां के हालात हैं? देखिए हिमानी, कल जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का यहाँ पहला कार्यक्रम था जनपद ऊधम सिंह नगर का, तो उसमें किसानों ने पुरजोर विरोध किया कृषि कानून को, जो बिल था उसको वापस लेने को लेकर के। और ये आंदोलन इतना तेज हो गया कल कि पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी हिमानी। और मुझे लगता है कि करीब सैकड़ों किसान सड़क पर, हाईवे पर उतर करके लगातार विरोध कर रहे थे। और इस चक्कर में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जन आशीर्वाद रैली का जो आयोजन था वो एक खुले रथ से बाकायदा अजय भट्ट को निकलना था जनता का अभिवादन करते हुए, लेकिन वो जब रुद्रपुर पहुंचे तो वो सरकार की बंद गाड़ियों में रुद्रपुर शहर पहुंचे। बीच का जो एरिया था उसे पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से एक तरह से मुस्तैद कर दिया था कि अगर इस तरह की कोई अगर आप गाड़ी पे बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसान आपको काले झंडे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और विरोध ये लगातार चल रहा था, तो पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और लगभग 70 किसान वो हिरासत में लिए गए थे। हिरासत में लेने के बाद हालांकि शाम को उनको छोड़ दिया गया। उसी दौरान कुछ छुटपुट हिंसा इस तरह की जरूर हुई कि कुछ किसानों के ऊपर हाथ छोड़ने का पुलिस वालों पर आरोप भी लगा। इसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। वो एक बात की प्रक्रिया थी, लेकिन कल का जो एक माहौल था वो पूरी तरह से ये देखने को मिल रहा था कि अब किसान किसी भी तरीके से आगे आने वाले समय में, चूंकि आगे चुनाव का समय भी आ रहा है, उसमें अपनी चीजों को लेकर के समझौता करने के मूड में नहीं है। हिमानी जी, और क्या मांगे करते हुए नजर आए? कृषि कानूनों को वापस लेना तो एक मुख्य मांग है ही किसानों की। इस बीच इस यात्रा के बीच में दखल देते हुए, काले झंडे दिखाते हुए और क्या कुछ मांग कर रहे थे, जिसके बाद यह झड़प हुई और इतनी ज्यादा बढ़ती गई? हिमानी, देखिए प्रमुख रूप से अगर किसान सड़कों पर उतरे हैं तो उनके बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान बिल का ही मुद्दा है। अभी तक जितने भी आंदोलन रहे हैं, केंद्र अगर आप देखें तो वो किसानों का बिल का ही मुद्दा है। उसकी वापसी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन वो लगातार हो रहा है। लेकिन बीच बीच में फिर दूसरे भी कई मुद्दे आ जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा आ जाता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा वो किसान महंगाई को लेकर के भी। तो उसमें अब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो उसमें विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। जो विपक्षी पार्टियां वो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध अपने स्तर से करते हैं और वो किसानों का समर्थन करते हैं। तो मुद्दे फिर किसान तो जो है वो अपने हिसाब से उस बिल को लेकर के बात करते हैं, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें साथ में, जो अगर उस मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है तो उनके सामने कई मुद्दे आ जाते हैं। देखिए, और हिमानी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तराखंड हो या दूसरा पूरा देश हो, पिछले 2 बार से लगातार कोविड को लेकर के जिस तरह से देश पूरा परेशान हुआ, तो कहीं ना कहीं रोजगार में भी कमी आई, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आए। सरकार इन चीजों को लेकर के अपने स्तर से तो काम करती रही, लेकिन अभी भी उस स्तर पर लोगों को रोजगार नहीं मिले। आपको मैं एक और बहुत बड़ी बात बताता हूं कि यहाँ रुद्रपुर शहर के अंदर सिडको संस्था है जहां पर 400 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं।
इन 400 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में इन 2 साल के अंदर कई युवाओं को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चुनाव का समय है, चुनाव के समय इन चीजों का एक थोड़ा सा प्रोपोगंडा भी रहेगा। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह कि दबाव अगर किस तरह से बनाया जा सकता है, ये विपक्ष को भी तय करना है। तो बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के कल पुलिस ने खूब किसानों के साथ में 2-4 हाथ भी किए और बाकायदा आखिरकार जन आशीर्वाद यात्रा जो रुद्रपुर शहर तक आनी थी उसको किसी भी तरीके से संपन्न करवाया और संपन्न कराने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट लाल कुआं के लिए रवाना हो गए थे और इसके बाद फिर पुलिस ने राहत की सांस ली। संदीप जी, देखिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है आज, तो क्या किसानों पर चर्चा की जा सकती है आगामी चुनावों को देखते हुए? मुझे लगता है हिमानी की इन चीजों को अगर देखा जाए तो बीच बीच में इस तरह के कई बार वार्ता का भी अवसर मिला है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस चीज को स्वीकार किया कि किसानों के साथ बैठ करके वार्ता हो, लेकिन अभी तक जो हल निकलना चाहिए, बीच में एक बार सुगबुगाहट हो रही थी कि कुछ ना कुछ एक नतीजा निकलेगा, एक हल निकलेगा। क्योंकि देखिए चुनाव आगे, सरकार चाहे बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर हो, उत्तराखंड के अंदर हो, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, किसानों से जुड़ा हुआ राज्य है। यहाँ उत्तराखंड का एक तराई भूभाग वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसान खुद इस चीज को सोचने पर मजबूर होती है कि इनका हल कैसे निकाला जाए। लेकिन बीच में ये आहट के साथ में एक बंद भी हो जाता है काम, जब ये किसान सुन लेते हैं कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो अब इस स्थिति में आगे के लिए सरकार क्या रणनीति बनाती है? सरकार की बहुत सारी चीजें हाथ में होती हैं, किसानों को संतुष्ट किस तरीके से कर पाती है। हालांकि बीच में सरकार के लोग ही, कल खुद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि किसान असल में विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो अब विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं या किसान विरोध कर रहे हैं, तो ये सरकार को गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी मोड में सरकारें जा रही हैं। अब धीरे धीरे चुनावी मोड के लिए लोग अपने अपने मुद्दे और वादों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और किसानों की आबादी कम नहीं है हिमानी, किसानों, हमारा जो देश है ना, लगभग 60% लोग अभी भी कृषि उपकरणों पर ही निर्भर होते हैं पूरी तरह से। तो इन चीजों को देखना होगा सरकार को, और अब ये मुद्दा धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्रमिक तौर पर और भी गर्म होगा, तो सरकार को निश्चित तौर पर ये चीज जरूर देखनी होगी हिमानी। जी बिल्कुल, ये आगामी चुनावों में ही तय हो पाएगा कि किसान है या विपक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।